नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लॉ सरकारी हब चैनल। आज के इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक वैकेंसी जो रिलीज़ हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कोल नॉमिनेटेड अथॉरिटी के थ्रू। ये जो नॉमिनेटेड अथॉरिटी है ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर एक मैंडेटेड ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑक्शन एलोकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द कोल ब्लॉक्स इन द कंट्री। ठीक है, यहाँ से एक वैकेंसी निकल कर आई है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वैकेंसीज़ के बारे में, उसकी क्या-क्या पोस्ट डिटेल्स हैं, क्वालिफ़िकेशंस, एक्सपीरियंस, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट्स क्या हैं, एप्लीकेबिलिटीज़ क्या हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं पब्लिक रिलेशन एनालिस्ट की पोस्ट निकली है, जिसमें मैक्सिमम एज 32 ईयर्स है एंड यहाँ उसका डिज़ायर्ड क्वालिफ़िकेशंस हैं एंड रिकमेंडेशन प्रोवाइडेड है। क्योंकि हमारे चैनल पे सिर्फ एक लीगल वैकेंसीज़ को डिस्कस करते हैं, तो हम लोग इसके लीगल वैकेंसीज़ को डिस्कस करेंगे। आप 4th नंबर पे देखेंगे लीगल कंसल्टेंट की वैकेंसी निकली है, जो कि सिर्फ एक वैकेंसी है, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स का है एंड जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो आपको यहाँ मेंशन्स हैं। लीगल कंसल्टेंट शैल परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज फंक्शंस एंड प्रिपेयर अ काउंटर एफिडेविट्स पिटीशन एप्लीकेशंस एक्सेट्रा टू बी फाइल्ड अक्रॉस द वेरियस कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स। ये आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में मेंशन्स हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ मेंशन है एप्लीकेंट मस्ट possess अ डिग्री इन लॉ, LLB 3 ईयर्स हो या 5 ईयर्स हो फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। एंड द सेकंड क्वालिफिकेशन जो है एप्लीकेंट मस्ट बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट इन द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल इन टर्म्स ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो यहाँ एक्सपीरियंस मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन सब्जेक्ट डोमेन। ठीक है, तो ये वैकेंसी बेसिकली एक्सपीरियंस्ड वाले जिनकी जो एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं ये उनके लिए है। रिमनेशन की हम बात करें तो यहाँ 1 लाख रुपीज़ आपको रिमनेशन प्रोवाइड की जाएगी पर मंथ। ठीक है, कुछ यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन है, आप इनको ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे। जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑन द अबव पोस्ट विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। आप ये 2 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की पोस्ट है। उसके बाद आपके डिपेंडिंग अपॉन द वर्क परफॉर्मेंस ये चीज़ें आपको फर्दर आपका एक्सटेंड कर दी जाती हैं टेन्योर को। ठीक है, ये जनरल कंडीशंस दिए गए हैं। लीव की रिगार्डिंग यहाँ मेंशन है एंड अगर हम नीचे जाएँ, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? तो सूटेबल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड एंड विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ठीक है, एंड द सेकंड वन इज द डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर सिलेक्शन ऑफ सूटेबल कैंडिडेट विल बी फाइनल। ठीक है, ये उसके बेसिस आप जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसके आपके जो भी आप डिटेल फिल करेंगे उसके बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट करके आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे करेंगे? द एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई ओनली ऑनलाइन थ्रू द लिंक। यहाँ आपको लिंक मेंशन है। द एप्लीकेंट शुड ऑल्सो अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ देयर कैंडिडेचर ड्यूली सेल्फ टेस्टेड ऑन एवरी डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। ठीक है, जिसको आप सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करेंगे, जिसमें आपका कॉपीज ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, मैट्रिकुलेशन से लेकर के जहाँ तक आपकी क्वालिफिकेशन होगी, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा आप उसमें अटैच करेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो एप्लीकेंट विल बी एक्सेप्टेड इन ऑनलाइन मोड ओनली। सारे एप्लीकेशन ऑनलाइन ही मोड में आपको फिल करने हैं एंड द एप्लीकेंट शैल अप्लाई लेटेस्ट बाय द 28 सेकंड 2026। 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की एंड द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड ऑन देयर ईमेल एड्रेस फॉर द शेड्यूल डेट ऑफ इंटरव्यू थ्रू द ऑनलाइन मोड। ठीक है, नो टीएडी विल बी पेड फॉर द अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वैकेंसी। और दोस्तों अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, किसी भी गवर्नमेंट लीगल जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पर सारी ही गवर्नमेंट लीगल जॉब्स की वैकेंसीज़ की आपको डिटेल्स प्रोवाइड की जाती हैं ऑन टाइमली रेगुलर बेसिस। थैंक यू।